हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के एक महत्वपूर्ण पद ग्राम पंचायत अधिकारी की। कई लोगों ने कमेंट किया था कि मुझे इस पद के बारे में जानकारी दीजिए सर। तो आज का वीडियो आप सभी लोगों को डेडिकेटेड है। वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्राम पंचायत अधिकारी के समकक्ष जो पद होते हैं, जिनकी भर्ती ब्लॉक स्तर पे होती है और कुछ की भर्ती आपके जनपद स्तर पे होती है। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को इस पद के प्रमोशन के बारे में बताऊंगा कि आप कितने दिनों में सहायक विकास अधिकारी बनते हैं, कितने दिनों में खंड विकास अधिकारी बनते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा आप एज ए ग्राम पंचायत अधिकारी जब आपकी तैनाती किसी ग्राम पंचायत में होगी तो वहां पे आपको काम क्या करना होगा। तो सारी डिटेल के लिए वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। ये जो आपका यूपी ट्रिपल एससी आयोग है, तो ये 3 पदों पे भर्ती करता है जो समकक्ष होते हैं। एक तो आपका ग्राम विकास अधिकारी है, जिसे आप लोग वीडीओ के नाम से जानते हैं, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ये आपका समाज कल्याण विभाग में होता है। दूसरा आपका है ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसे आप लोग जीपीए बोलते हैं। ठीक है, ये आपका पंचायत विभाग में होता है। फिर आपका है समाज कल्याण पर्यवेक्षक, जिसे आप लोग सुपरवाइजर बोलते हैं। वैसे इसका पूरा नाम होता है SWS, यानी कि सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर। ये आपका समाज कल्याण विभाग में होता है। ठीक है, इन तीनों पदों का जो ग्रेड पे है वो सेम है। 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। ठीक है, ग्रुप सी की नौकरी है, गैर राजपत्रित नौकरी है, नॉन गेस्टेड पोस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी जानकारी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत अधिकारी की बात करेंगे। अन्य किसी दिन मैं वीडियो बना के आपको जो है समाज कल्याण पर्यवेक्षक के बारे में बताऊंगा, और किसी दिन मौका मिला तो आपको ग्राम विकास अधिकारी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ ग्राम पंचायत अधिकारी के तौर पे आपको एक ग्राम पंचायत में क्या काम करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत अधिकारी का मुख्य काम ग्राम पंचायत के विकास के लिए सरकारी योजनाओं का प्रधान के साथ मिलकर संचालन करना होता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि ग्राम व पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा उपलब्ध समस्त योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। जब आपकी तैनाती एज ए ग्राम पंचायत अधिकारी किसी पंचायत में होगी, तो आपका बेसिक काम, मेन काम होगा कि जितनी भी सरकारी योजनाएं सरकार द्वारा गांव को मुहैया कराई जा रही हैं, उसका संचालन सही ढंग से हो और आप ग्राम प्रधान के साथ में मिल करके सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ समस्त पब्लिक को दिलाएंगे। ग्राम पंचायत अधिकारी खंड विकास अधिकारी के अनुदेशों पर कार्य करता है। वह अपना समस्त विकास कार्य खंड विकास अधिकारी के निर्देशन में करता है। देखिए, जब आप ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग होगी तो वहाँ का मुखिया होता है खंड विकास अधिकारी। तो खंड विकास अधिकारी क्या रहता है, उसके अंडर में आपको काम करना है। आप जितना भी काम करेंगे उसकी प्रगति रिपोर्ट जो होगी वो अपने अधिकारी खंड विकास अधिकारी को सौंपेंगे। फिर क्या है, ग्राम पंचायत अधिकारी की सहायता व कार्यों की समीक्षा के लिए प्रत्येक विकास खंड में सहायक विकास अधिकारी की भी तैनाती होती है। वह इनकी मदद के साथ साथ इनके कार्यों की समीक्षा भी करते हैं। आप जिस ब्लॉक में तैनात होंगे वहां पे एक होगा सहायक विकास अधिकारी पंचायत विभाग। ठीक है, उसका काम क्या रहेगा, आपकी मदद करना, इसके अलावा आपके कार्यों का समीक्षा करना। वो आपसे सीनियर रहेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो उसे निपटाने में वो आपकी मदद करेगा। इसके अलावा आपके कार्यों को भी देखेगा, कहीं उसे कोई कमी लगती है तो आपको बताएगा भी कि इसमें ये सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, एक तरीके से समझ लीजिए आपके ढाल के रूप में वो काम करेगा। क्लियर है? पब्लिक से जुड़ा हुआ पद होता है, आपको बहुत सहनशीलता के साथ इसमें काम करना होता है। ठीक है, और प्रधान के साथ में सामंजस्य बैठा के आपको नौकरी करनी होती है। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम प्रधान को गांव के विकास के लिए सही नीति लागू करने का सुझाव देता है। वह प्रधान के साथ समीक्षा कर गांव में आवश्यकता अनुसार कार्य करवाता है, जैसे कि खड़ंजा पटंजा का निर्माण, नाली निर्माण, सरकारी शौचालयों का निर्माण, रास्तों की पटाई व मरम्मत का कार्य, गांव में बने सरकारी भवनों इत्यादि की मरम्मत का कार्य। देखिए, आप ग्राम प्रधान से आपका डायरेक्ट संबंध रहेगा। आप उसके साथ में गांव की समीक्षा करेंगे कि इस गांव में विकास के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जब वो चीज़ें ज़रूरत हो जाएंगी तो आप उसके लिए एक बजट पास करवाएंगे और अपने अधिकारी को सूचित करेंगे इतना पैसा इसमें लगना है, तो उस हिसाब से आपको पैसा आवंटित किया जाएगा। ठीक है, अब ये बहुत सारे काम होते हैं जो ये लोग करवाते रहते हैं। जैसे आपके खड़ंजा पटंजा का निर्माण होता है, नाली का निर्माण होता है, सरकारी नल लगना है, उसको लगवाने में भी सेक्रेटरी का रोल रहता है। आप लोगों को सेक्रेटरी ही बोला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सरकारी शौचालयों का निर्माण करवाते हैं, रास्तों की पटाई करवाते हैं, मरम्मत करवाते हैं।
गांव में जो सरकारी भवन इत्यादि बने होते हैं उनकी मरम्मत का कार्य भी यही करवाते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ पंचायत प्रतिनिधियों से पंचायत की वार्षिक योजना पर चर्चा करता है एवं वार्षिक बजट तैयार कराता है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराकर खंड विकास अधिकारी के माध्यम से जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ साझा करता है। देखिए, जो पंचायत प्रतिनिधि होंगे तो जनरली कार्य योजना पर एक बैठक होती है, हर मंथ ये होती है। इस पे चर्चा होती है किन किन चीज़ों की गांव में प्रमुखता से आवश्यकता है, और इसके अलावा एक वार्षिक बजट निर्धारित किया जाता है कि इतना बजट, इतना पैसा जो है इस गांव में या ग्राम पंचायत में आवंटित होना है। तो इन सब चीज़ों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करा करके ग्राम पंचायत अधिकारी खंड विकास अधिकारी को देगा, और खंड विकास अधिकारी उसे फॉरवर्ड करेगा जनपद स्तरीय अधिकारियों के पास में। जैसे आपका पीडी हो जाता है, परियोजना निदेशक, डीडीओ वगैरह होते हैं, इनके पास जाता है। वो लोग सीडीओ के पास भेजते हैं और सीडीओ जो है फंड उपलब्ध करा करके जो है ग्राम पंचायत में भेजता है। उसके बाद उसी फंड पे जो है प्रधान और ये सेक्रेटरी जो होते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी, दोनों लोग मिल करके उसी फंड के माध्यम से गांव में निर्माण कार्य वगैरह करवाते हैं। क्लियर है इतनी बात? आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी सरकार द्वारा जारी की गई नई योजनाओं को बैठक के माध्यम से ग्रामीणों तक पहुंचाता है। यदि किसी ग्रामीण को योजना संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो अपने ग्राम के ग्राम पंचायत अधिकारी से संपर्क कर सकता है। देखिए, बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा लागू की जाती हैं, जारी की जाती हैं। इनको ग्रामीणों तक पहुंचाना, उसकी जानकारी देना, ये ग्राम पंचायत अधिकारी का काम होता है। वो अगर मान लीजिए ग्रामीण में कोई ग्रामीण है जिसे किसी योजना की जानकारी लेना है, तो वो ब्लॉक जाएगा, वहाँ पता करेगा भाई मेरी ग्राम पंचायत का ग्राम पंचायत अधिकारी कौन है, वो उससे संपर्क करेगा और उससे उस योजना के बारे में जानकारी ले सकता है। आप लोगों को याद होगा, इससे पहले अखिलेश यादव जी की सरकार में एक आई थी समाजवादी पेंशन। बहुत सारे लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये त्वरित आई और त्वरित इस पे काम होने लगा। तो इसकी जानकारी जो है ग्राम पंचायत अधिकारी देता था। इसके अलावा उन ग्रामीणों के फॉर्म भी वही जमा करता था और उसे जो है जनपद स्तरीय कार्यालयों में उसे जमा कराता था। ठीक है? इसी प्रकार की जो योजनाएं आती हैं उनकी जानकारी जो है ग्राम पंचायत अधिकारी पब्लिक तक पहुंचाता है। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत के विकास के लिए मिलने वाले फंड को ग्राम प्रधान द्वारा सही उपयोग को सुनिश्चित करता है। प्रधान को फंड मिलता है, अब उस फंड को कैसे खर्च करना है, कितना कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करके भाई खड़ंजा लगवाना है, उसकी लागत कितनी लगनी है, कितने लेबर लगने, कितना क्या होना है, ये सारी व्यवस्था प्रधान कराता है। अब उस फंड का सही निर्धारण हो, उसको सही रूप से जो है उसको खर्च करवाया जाए, ये ज़िम्मेदारी ग्राम पंचायत अधिकारी की होती है। क्योंकि दोनों के साइन पे ही पैसा बैंक से निकाला जा सकता है। अब दोनों लोगों में सामंजस्य होगा कि भई ये इसमें इतनी लागत आ रही है, ये बिल्कुल सही है, तो उस हिसाब से बिल बनेंगे और उसके बाद में वो पैसा जो है सही जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है? ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम के निवासियों के परिवार की रिपोर्ट रखता है और आवश्यकता पड़ने पे ग्रामीणों को परिवार रजिस्टर की नकल निःशुल्क उपलब्ध कराता है। ग्राम पंचायत अधिकारी जितने भी गांव में लोग निवास करते हैं, उनकी एक परिवार रजिस्टर होता है, उसमें उनके सभी लोगों के नाम दर्ज होते हैं। अब कोई मृतक होता है तो उसका नाम काट देगा और वहाँ पे डेट डाल देगा कि इस डेट में ये मृतक हो गए। इसके अलावा किसी की शादी हुई, कोई नई बहू आई, तो वो भी डाल देगा कि हाँ, ये यहाँ से इस गाँव से शादी होकर के आए हैं और ये नए मेंबर इस परिवार के हैं। कोई बच्चा पैदा हुआ, बिटिया या बेटी, उसका भी नाम वो चढ़ा देगा कि हाँ, इस डेट में ये बच्चा बेटी इनके यहाँ पैदा हुए। अब इन परिवार रजिस्टर की नकल का यूज़ कहाँ पे होता है? आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाएँगे, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएँगे, डोमिसाइल बनवाएँगे, अन्य किसी योजना का लाभ लेने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे परिवार रजिस्टर की नकल की आवश्यकता होगी। ये नकल ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जारी की जाती है और वो भी निःशुल्क होती है। ठीक है? फिर देखते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी योजनाओं, बजट एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा पारित कार्य का रिकॉर्ड रखता है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराकर अपने वरिष्ठ अधिकारी को साझा करता है। देखिए, जितनी भी योजनाएं हैं, बजट हैं, जो पैसा खर्चा हुआ है, जो पैसा आया है, इस सब का जो है एक विस्तृत रिपोर्ट बनती है। ठीक है? उसको वो तैयार करेगा, बाकायदा इनके रजिस्टर होते हैं, इनका एक प्रोफार्मा होता है, उस प्रोफार्मा पे तैयार होते हैं और उसके बाद अपने वरिष्ठ अधिकारी यानी खंड विकास अधिकारी उसको साथ वो साझा करता है और वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा करता है। इस प्रकार से ग्राम में कितना लक्ष्य, योजनाओं ने कितना लक्ष्य पूरा कर लिया है और कितना लक्ष्य बाकी है, ये तय हो जाता है। इसके अलावा कितने बजट की आवश्यकता है और कितना बजट खर्च हो चुका है, इसकी भी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच जाती है। क्लियर है? फिर क्या है, ग्राम पंचायत अधिकारी कृषि, भूमि सुधार, मिट्टी संरक्षण,
लघु सिंचाई, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम एवं पशुपालन संबंधित कार्यों का भी निष्पादन करता है। अब गाँव में कृषि है, भूमि सुधार है, मिट्टी संरक्षण है, लघु सिंचाई, गरीबी उन्मूलन, ये सब कार्यक्रम चलते रहते हैं। पशुपालन वाले कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो इन सभी कार्यों का निष्पादन भी ग्राम पंचायत अधिकारी ही करता है। ग्राम पंचायत अधिकारी गाँव की व्यवस्थित साफ सफाई एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था का भी प्रबंध कराता है। देखिए, साफ सफाई के लिए आप लोगों को पता होगा, गाँव में सफाई कर्मचारी नियुक्त होते हैं। वो लोग किस प्रकार से साफ सफाई करवा रहे हैं, कैसा उनका काम है, इन सब चीज़ें पे वो पैनी नज़र रखता है। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल हेतु जैसे सरकारी नल लगना है या अन्य किसी भी प्रकार की टंकी की व्यवस्था करानी है, तो स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था एवं गाँव की साफ सफाई दोनों काम ग्राम पंचायत अधिकारी करता है। ठीक है, करता क्या, करवाता है। ग्राम पंचायत अधिकारी जनपदीय निरीक्षण के समय आए अधिकारियों के रहने खाने की व्यवस्था कराता है और पंचायतों, ग्रामों का भ्रमण कराकर उन्हें सरकारी योजनाओं के संचालन की स्थिति दिखाता है। देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी का काम होता है गाँव में काम करवाना। अब जो काम होता है उसकी जानकारी उसके एडीओ को रहेगी, बीडीओ को रहेगी, लेकिन जनपद स्तरीय में जानकारी वही जाएगी जो बीडीओ यहाँ से भेजेगा। इसके लिए नियम क्या है, जनपद स्तरीय अधिकारी समय-समय पे इंस्पेक्शन करने आते हैं, निरीक्षण करने आते हैं। जब वो निरीक्षण करने आएँगे तो उनके रहने-खाने के उचित प्रबंध ग्राम पंचायत अधिकारी करता है। इसके अलावा चाहे वो मनरेगा का काम हो, चाहे उसने नल लगवाया हो, चाहे उसने नाली बनवाई हो, चाहे उसने रास्ता बनवाया हो, खड़ंजा लगवाया हो, पटंजा लगवाया हो, सरकारी लैट्रिनें बनवाई हों, सरकारी आवास बनवाए हों, जितने भी काम वो कराया होगा, वो इन सब लोगों को भ्रमण के दौरान दिखाएगा। इसके अलावा बताएगा कि इतनी-इतनी योजनाएँ थी, इनका इतना लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है और इतना लक्ष्य इसमें बाकी है। बजट की रही बात, तो इतना बजट खर्चा हो चुका है और इतना बजट अभी बाकी है। ये सारी चीज़ें उनको नोट कराएगा और उसके बाद जो है उस हिसाब से ये लोग क्या करेंगे, अपनी जो लिस्ट होगी, जो रिपोर्ट होगी, उसको ये लोग मैच करवाएँगे और वापस जाकर के ये सारा ब्यौरा सीडीओ के पास में जमा होगा। ठीक है? यानी कि निरीक्षण के दौरान भी ग्राम पंचायत अधिकारी का ही विशेष काम रहता है चीज़ों को सही से जनपद से आए हुए अधिकारियों को समझाना, है ना? समझाना पड़ता है भई, पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो बताना पड़ेगा कहाँ-कहाँ खर्च किया गया है। क्लियर है इतनी बात? फिर क्या है, ग्राम पंचायत अधिकारी गाँव में कृषि उद्योग और वाणिज्य विकास में भी सहायता करता है। ठीक है, गाँव में कृषि उद्योग रहते हैं, वाणिज्य रहते हैं, इनमें जो विकास के काम होते हैं, वो ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ही निष्पादित किए जाते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ही खाद भंडारण के लिए उचित स्थान का चुनाव किया जाता है एवं आवंटित स्थल पर ही खाद भंडारण सुनिश्चित किया जाता है। देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी क्या करता है, खाद भंडारण के लिए एक स्थान नियुक्त करता है, चूज़ करता है कि यहाँ पे देखिए सुरक्षा की दृष्टि से ये अच्छा स्थान है, पार्किंग अच्छी है, ट्रैक्टर ट्राली वगैरह ढेर सारे खड़े हो जाएँगे, खाद यहाँ से वितरण अच्छे तरीके से की जा सकती है, भंडारण की सुविधा भी अच्छी है, पानी वगैरह, जलभराव वगैरह नहीं आता है यहाँ पे, तो ऐसा करके वो एक स्थल का चुनाव करेगा। अब वहाँ पे अगर बिल्डिंग की आवश्यकता तो बिल्डिंग बनवाई जाएगी, अन्यथा उसी स्थल में अगर बनी-बनाई बिल्डिंग है तो उसको किरायानामा बनवा करके संबंधित पार्टी को उसका किराया दे देगा और खाद भंडारण वहाँ पे सुनिश्चित करा देगा। फिर क्या होगा, जब वितरण करना होगा तो वहीं से खाद वितरण हो जाया करेगी। तो ये काम भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। फिर क्या है, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ही पशुओं के लिए सरकारी चारागाह का निर्माण एवं उनकी देखभाल की व्यवस्था की जाती है। आप लोग गाँवों को जब जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे चारागाह बने होते हैं बड़े-बड़े से। तो ये चारागाह जो होते हैं सरकारी चारागाह होते हैं, जो आपके आवारा पशु घूमते रहते हैं, उनको यहाँ पे बाँधा जाता है, ठीक है? और उनकी देखभाल की जाती है। तो ये जो सरकारी चारागाह का निर्माण होता है, ये निर्माण ग्राम पंचायत अधिकारी ही करवाता है। उसकी देखभाल की व्यवस्था भी वही करता है कि चारा, भूसा वगैरह उन्हें समय पे मिलता रहे। ठीक है? एक तरीके से ग्राम पंचायत अधिकारी ही जो है चारागाह का इंचार्ज होता है और ग्राम प्रधान उसका सचिव होता है। ठीक है? दोनों ही देख-रेख करते हैं इसकी। फिर क्या है, ग्राम पंचायत अधिकारी स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जैसी योजनाओं को भी लागू करवाते हैं। जो भी सरकार द्वारा योजनाएं होंगी, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या अन्य कोई अभियान हो, सारे अभियानों में जो है ग्राम पंचायत अधिकारी बराबर की भागीदारी करता है, उसे अच्छे तरीके से सारी योजनाओं को गाँव में अपने लागू करवाता है। ग्राम पंचायत अधिकारी जन्म, मृत्यु और विवाह के रूप में पंजीकरण का काम भी देखता है, जिसके फलस्वरूप परिवार रजिस्टर में उचित प्रविष्टि करते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी को मैंने बताया परिवार रजिस्टर नकल वाली बात, तो जन्म, मृत्यु, विवाह ये सारी चीज़ें ग्राम पंचायत अधिकारी देखेगा और एक
प्रकार से पूरा परिवार रजिस्टर मेंटेन करना उसी का ही दायित्व होगा। उसमें जो भी एंट्री करनी है, जो भी करेक्शन करनी है, वो ग्राम पंचायत अधिकारी के माध्यम से ही होगी, है ना? और क्या रहता है, जैसे इस समय आपकी पोस्टिंग है 2024 में, मान लीजिए 2024 में मार्च में आपकी पोस्टिंग है, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो गया जुलाई में, तो जब आप जाएँगे तो अगले ग्राम पंचायत अधिकारी को चार्ज दे जाएँगे, तो वही जो परिवार रजिस्टर होगा, वो अगला ग्राम पंचायत अधिकारी देखेगा। वहाँ पे अगर उसे कोई नकल वगैरह देनी है, तो आपकी ही बनाई हुई नकल जो है वो लोगों को देगा, और नई प्रविष्टियाँ उसके बाद से उसका पोस्टिंग हो गया तो वो देने लगेगा, वो करने लगेगा, है ना? यानी कि करेक्शन वगैरह जो भी होता है, वो सारे करेक्शन ग्राम पंचायत अधिकारी ही करता है। और परिवार रजिस्टर की नकल की इम्पोर्टेंस तो आप लोग जान ही रहे हैं। फिर क्या है, ग्राम पंचायत अधिकारी लाभार्थियों को सरकारी आवास, मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन, गरीब पेंशन, राशन कार्ड, विधवावस्था पेंशन आदि योजनाओं का लाभ दिलाते हैं। ठीक है? अब बहुत से सरकारी आवास होते हैं, मनरेगा होता है, गरीब पेंशन होती, विधवा पेंशन होती, राशन कार्ड होता है, विधवावस्था पेंशन है, ठीक है, पीएम किसान है। ये सारी जो योजनाएं हैं, इनका लाभ जो है ग्राम पंचायत अधिकारी के माध्यम से ही आपको मिलता है। कहीं न कहीं इनकी रिपोर्ट ही लगती है, तभी आप इस जो है सरकारी सुविधा का लाभ उठा पाते हैं। ठीक है? चीज़ें आप लोगों को उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होंगी, तो आइए हम लोग इसके प्रमोशन को भी देख लेते हैं। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही स्लो होता है। एक स्लो होता है, एक बहुत ही स्लो होता है। आपकी इनिशियल पोस्टिंग होगी ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में, ठीक है? यहाँ पे आपका रहेगा 2000 ग्रेड पे, ठीक है? 2000 ग्रेड पे की नौकरी होती है ये। अभी मान के चलिए 10 से 12 साल हो रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिला है किसी ग्राम पंचायत अधिकारी को। नई पोस्टिंग हो नहीं रही है, तैनाती हो नहीं रही है, रिटायरमेंट होते जा रहे हैं, लेकिन प्रमोशन इसी वजह से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? तो मान के चलिए 10 से 12 साल आपको लग ही जाते हैं, तब जाके आप बनते हैं एडीओ, ठीक है? एडीओ मतलब सहायक विकास अधिकारी, ठीक है? ये आपका यहाँ पे ग्रेड पे हो जाएगा 2800, ठीक है? उसके बाद फिर आपको 8 से 10 साल लगेंगे, तब आप बनेंगे खंड विकास अधिकारी, जिसे आप लोग बीडीओ बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है? ये आपका जो है राजपत्रित पद होता है और 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है, ठीक है? तो जनरली जो ग्राम पंचायत अधिकारी लोग यंग भर्ती हुए होते हैं, वो लोग खंड विकास अधिकारी तो ज़रूर बनते हैं, ठीक है? खंड विकास अधिकारी बन के रिटायर होते हैं। लेकिन थोड़ा लेट जो नौकरी पाते हैं, वो लोग एडीओ तक आकर के रिटायर हो जाते हैं। खंड विकास अधिकारी के ऊपर अगर बहुत ही यंग लड़का है, काम करने में बहुत आगे है, तो उसको एक प्रमोशन और मिल जाता है, पीडी बन जाता है, यानी कि परियोजना निदेशक आप लोग जिसे बोल सकते हैं, या फिर डीडीओ बन जाता है, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर यानी जिला विकास अधिकारी बन जाता है। वैसे ये प्रमोशन बड़ा ही रेयर होता है, बहुत ही कम लोगों के नसीब में होता है, जिन्हें पीडी या डीडीओ जो है ग्राम पंचायत अधिकारी के बाद में बनने का मौका मिलता है। लेकिन मैंने बता दिया कि जो खंड विकास अधिकारी है, इसके ऊपर के जो पद होते हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। पूरा जॉब प्रोफाइल मैंने डाल रखा है खंड विकास अधिकारी का, जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन और इसके पूरे काम, ये जो काम करता है, सारी जानकारी आपको उपलब्ध है। जब आप कड़ी से कड़ी मिलाएँगे तो आपको पता चलेगा कि ग्राम पंचायत अधिकारी के बजाय एक तो भर्ती कम आती है, अगर आप थोड़ा-सा मेहनत यूपीपीएससी पे कर देंगे, तो आप सीधे अपर पोस्ट में जाएँगे खंड विकास अधिकारी पे, है ना? 5400 ग्रेड पे की नौकरी होगी और मज़ा आ जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा आपका। तो ये वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, है ना? चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मैं फिर मुलाकात करूँगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है। इसके अलावा हमारी ईमेल आईडी यहाँ पे दी हुई है upscslecturesonline@gmail.com। आप इस पे हमसे संपर्क कर लीजिएगा। थैंक यू।